प्राप्त है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियां खोलकर रखें, कोई ज्ञान मुद्रा नहीं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाते चले जाएंगे और पूरा खींचते हुए खिलखिलाकर हंसेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर। वापस आ जाएं और शांत बैठ जाएं। चेहरे पर हंसी का प्रभाव, रक्त का प्रवाह संपूर्ण शरीर में, सभी प्रणालियां मेरी प्रभाव में आ गईं जब मैंने सुबह की इस ब्रह्म बेला में हंसी का अभ्यास किया और समूह के साथ किया। आइए प्राणायाम साधना प्रारंभ करते हैं। आज की प्राणायाम साधना के लिए सबसे पहला प्राणायाम। सर एक बार सिर के दर्द के लिए आसन करा दीजिए। कौन है आप? अब आसन नहीं हो रहा जी, अब तो प्राणायाम हो रहा है। प्राणायाम जो है ना वो सिर के दर्द में बहुत लाभकारी बनेगा। ठीक है ना? तो प्राणायाम बड़े ध्यान से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, सहज भाव से करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे तो सर का दर्द वैसे ही दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पलावनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सर्वप्रथम। उसके लिए आपको हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखना है। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीते चले जाना है, अधिकतम भर लेना है, फिर मुख को बंद कर लेना है, भ्रमण करने देना है। गर्दन को भी थोड़ा झुका लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके पश्चात जब रुकना संभव ना हो, कमर वाले भाग से आगे झुकिए, जिह्वा को बाहर निकालिए और वायु को उड़ेल दीजिए। 10 आवर्तियां लीजिए गिनकर अच्छे से। फिर हल्कापन महसूस करना, क्या स्थिति है अब, क्या स्थिति होगी बाद में, दोनों में अंतर आपको जांचना है। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीना है, गर्दन को सीधा रखना है। बेचैनी से पूर्व आगे झुककर वायु को बाहर निकाल दें।
अशुद्धियों को बाहर फेंकिए। जितना अशुद्धियां आप बाहर फेंकेंगे उतना शरीर हल्का हो जाएगा। सर में दर्द की समस्या भी दूर हो जाएगी। कोशिश तो करें। पेट की समस्या के कारण भी सर दर्द हो जाता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी सर दर्द हो जाता है, मानसिक तनाव से भी सर दर्द हो जाता है। सभी को दूर करेंगे ये प्राणायाम। एक अंतिम आवृत्ति और लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। शांत बैठिए। प्रभाव महसूस कीजिए। आपकी आहार नल, आपका उदर बहुत हल्कापन महसूस कर रहा है। उसमें जो विषाक्त पदार्थ, अशुद्धियां, वो वायु के साथ घुलकर, मिलकर, मिश्रित होकर बाहर की ओर आपने फेंकी। स्वाभाविक है, हल्कापन तो महसूस हो। जैसे वमन उल्टी करने के पश्चात आपकी स्थिति होती है, वैसी स्थिति हो जाती है मेरे पेट। हल्कापन, कुछ भारीपन था तो वो बाहर निकल। शांत स्थिति है। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्र नाड़ी को गर्मी के समय में प्रभावित करना, यानी अपने शरीर को शीतलता पहुंचाना। उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। आप सभी को मालूम है। और बाईं ओर से आपको श्वास भरना है, अधिकतम भरना है, रुकना है और धीरे धीरे दाहिनी ओर से खाली कर देना। फिर से बाईं ओर से भरना है। तो बारंबार आपको बाईं तरफ से श्वास को भरना है, रुकना है, दाहिनी ओर से निकालना। यानी दाएं से नहीं भरना, बाएं से, लेफ्ट से ऑलवेज। और बाहर जो निकालना है वो निकालना है दाहिनी ओर से। बार बार यही क्रिया दोहराइए। और फिर अंत में शीतलता का आभास भी करेंगे आप। चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए, दोहराइए बार बार।
गर्मी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम चंद्र भेदी, सूर्य भेदी के विपरीत। सूर्य भेदी हम सर्दी के मौसम में करते हैं ताकि ऊष्मा, उष्णता, गर्मी उसका एहसास हो हमें। और चंद्र भेदी गर्मी के मौसम। दोहराइए और कीजिए अभी। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएं सभी। शांत बैठें, सीखें शांत बैठना, स्वयं में रहकर शांत रहना, अपने आप को जानना, अपने आप का निरीक्षण करते रहना। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम आपने अभी किया। अगला प्राणायाम भी शीतलता देने वाला, शीतली प्राणायाम। उसमें भी दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रहने वाले हैं। उसमें मुझे जीभ को बाहर निकालना है, उसको गोल बनाना है, नलीनुमा, और वायु को उसी जीभ के माध्यम से मुंह से अंदर की ओर भरना है। और जब अधिक से अधिक वायु भर जाए तो जीभ को अंदर कर लीजिए, मुंह को बंद कर। रुकिए थोड़ा सा। रुकना जब संभव ना हो तो दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते चले जाए। शीतली प्राणायाम। फिर सुनिए। जीभ को बाहर निकालिए, नलीनुमा बनाइए, वायु को अंदर पीजिए, जीभ को अंदर कीजिए, रुकिए। रुकना संभव ना हो तो दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास को बाहर कर। चलिए कीजिए प्रारंभ। जीभ बाहर निकलेगी, जीभ अंदर, रुक जाइए। नासिका द्वारा श्वासों को बाहर निकाल। सरल क्रिया, दोहराइए। शीतलता का आभास यहाँ भी, जल की आपूर्ति,
भूख में भी लाभ देता है। पानी की कम आवश्यकता पड़ती है मुझे जल पीने की, इसलिए गर्मी के मौसम में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम शीतली। 2 आवृत्तियां और लें अभी। धीरे धीरे वापस आ जाएं और शांत बैठ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं आपके। दाहिने हाथ से फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरिए और दाहिनी ओर से धीरे धीरे निकाल दीजिए बिना रुके। लगातार करना है। फिर दाहिनी ओर से भरना है और बाएं से निकालना। दोहराइए बारंबार यही क्रिया, अनुलोम विलोम की क्रिया। शांत मन से, सहजता से, गहरा लंबा भरते हुए, सूक्ष्म भरते हुए, आराम से, सहज मन से, जल्दबाजी नहीं। और पूरा ध्यान भी सांसों पर हो मेरा। कीजिए।
दोहराते रहें धीरे धीरे आवृत्तियां, मन को भी शांत करते रहें। मन मस्तिष्क के भाव धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ते हुए शांति की ओर, सहजता। एकाग्रता भी हो। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। मुश्किल क्रिया नहीं है। सहजता के साथ आपने किया, शांत मन से महसूस करें प्रभाव को। तन शांत, मन शांत। भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा सभी बनाएं और 3 बार अच्छे से श्वास भरना है और 3 क्रियाएं करनी है तब तक जब तक श्वास भरने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। जितना भी समय लगे लगाइए, कीजिए प्रारंभ। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शांत बैठ जाएं। मस्तिष्क पर प्रभाव देखें। बिल्कुल शांत स्थिति, हाथ नीचे आ जाएंगे अब आपके। ज्ञान मुद्रा में नेत्र बंद ही हैं आपके। प्राणायाम साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरी लगन से करें, पूरे मन से करें। काम को निपटाने वाली बात ना करें, कार्य को कार्य की तरह करें। ऐसा नहीं कि मैंने 5 प्राणायाम किए हैं, आज भ्रामरी भी किया है, लेकिन उन सब प्राणायामों में मैं विचलित रहा, डिस्टर्ब रहा। यहाँ तक कि अगर मुझे कहीं खुजली भी हो रही है तो मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, अपने आप बंद हो जाएगी। होने दीजिए ना उसे। इसी को तो कहते हैं एकाग्रता। कि खुजली हो रही है, होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं, विचलित नहीं होइए। ओम ध्वनि। आइए थोड़ी देर अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर का नाम भी जोड़ते हैं इस साधना से के साथ। वैसे तो सभी कार्य ईश्वरीय कार्य हैं, ईश्वर के बिना कोई कार्य संभव नहीं है।
भरिए गहरा लंबा श्वास। ओम। लघु ओम ध्वनिया। ओम। 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 शांत। मानसिक जाप लगातार रुकना नहीं चाहिए। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं है, लेकिन मन ही मन ये जाप मेरा चल रहा है, संपूर्ण शरीर में विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, अंग अंग में, प्रत्यंग में, सभी स्थानों पर, मेरे संपूर्ण शरीर में ओम ही ओम का प्रभाव पहुंचता हुआ, शांत करता हुआ मेरे अंगों को। ईश्वर की कृपा मेरे संपूर्ण शरीर पर होती हुई इस ओम ध्वनि के माध्यम से दोहराइए, इसे महसूस भी कीजिए, ले जाइए सभी अंगों तक इसके प्रभाव को। संपूर्ण शरीर में ओम ही ओम। देखिए किस प्रकार से सर की चोटी से चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, दोनों बाजुओं में ओम नाम का विस्तार, मेरे गर्दन से मेरे चेस्ट वाले भाग में, पेट में, नाभि में ओम नाम, कमर वाले भाग, जंघाएं, घुटने, पिंडे, टखना, पैर, सभी में ओम ही ओम महसूस करें। एकदम शांत मेरा शरीर, एक ही चीज चलती हुई सभी स्थानों पर ओम नाम। मस्तक के मध्य में आइए,
दोनों भौं के मध्य में यहाँ भी ओम का जाप। मंदिर है ये मेरा, मस्तक का मध्य, मेरा ईश्वर। ओम नाम का जाप आप करते हुए अपने ईश्वर की हाथ जोड़कर आराधना करते, यही कामना करते हुए कि मैं स्वस्थ रहूं, संपूर्ण जगत स्वस्थ रहे। अपने ईश्वर से यही प्रार्थना सदैव करें आप कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कष्ट ना हो किसी को। अपने ईश्वर को नमन करते हुए एक बार फिर से ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत शांत शांत। बिल्कुल शांत रहें, सहज रहें, अनुशासन में रहें। दोनों हाथों को उठाएं, अपने ईश्वर को नमन करें, तत्पश्चात घर्षण करें, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें, अपने चेहरे पर धारण करें, नेत्रों पर ऊष्मा को लगाएं,
नेत्रों को सहलाएं, खोलें। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना के लिए। आज की जो टीम थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कपूर।